10-12 लोग मुझको घेरे हुए खड़े हुए थे और सभी सिविल ड्रेस में थे। तो उस वक्त तक मुझको नहीं पता था कि ये पुलिस वाले हैं। एक 3rd डिग्री टॉर्चर जिसको मैंने पहले कभी फिल्मों में या फिर किताबों में पढ़ा था, वो मैंने अपने ऊपर महसूस होता हुआ देखा। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2006 में एक 26 वर्षीय व्यक्ति की कस्टोडियल टॉर्चर के कारण उसकी मौत के लिए उत्तर प्रदेश के 5 पुलिस कर्मियों की कन्विक्शन और 10 साल की सजा को बरकरार रखा है। कस्टोडियल टॉर्चर होता क्या है? किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाना है जो पुलिस या अन्य अधिकारियों की हिरासत में है। ये ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी का गंभीर उल्लंघन है और अक्सर हिरासत में मौतें होती हैं तो तब होती हैं जब कोई व्यक्ति हिरासत में होता है। पुलिस कस्टडी में मृत्यु एक्सेसिव फोर्स, टॉर्चर, चिकित्सा देखभाल से इनकार या अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण हो सकती है। जुडिशियल कस्टडी में मृत्यु ओवर क्राउडिंग, खराब स्वच्छता, पुअर हाइजीन, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इनमेट वायलेंस और सुसाइड के कारण हो सकती है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में मृत्यु, टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनकाउंटर्स और क्रॉस फायर इंसिडेंट्स के माध्यम से हो सकती है। कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन सी हैं? आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या पनिशमेंट से मुक्त होने का अधिकार शामिल है। आर्टिकल 20(3) किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर करने पर रोक लगाता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है क्योंकि ये आरोपी को कन्फेशंस देने से बचाता है जब आरोपी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है। आइए देखते हैं कस्टोडियल टॉर्चर के विरुद्ध एथिकल आर्गुमेंट्स क्या हैं। हर व्यक्ति में इनहेरेंट डिग्निटी होती है और उसके साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार किया जाना चाहिए। कस्टोडियल टॉर्चर व्यक्तियों को फिजिकल और साइकोलॉजिकल नुकसान पहुंचाकर उनकी गरिमा छीनकर और उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करके इस फंडामेंटल प्रिंसिपल का उल्लंघन करती है। कस्टोडियल टॉर्चर कानून के शासन और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों को कमजोर करती है। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स का कर्तव्य है कि वे कानून को बनाए रखें और लागू करें, लेकिन हिंसा में शामिल होना उन सिद्धांतों के विपरीत है जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। कस्टोडियल टॉर्चर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत को कमजोर करती है। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले व्यक्तियों को यातना देना निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के उनके अधिकार का उल्लंघन करती है। कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। लीगल सिस्टम्स को मजबूत करने में व्यापक कानून बनाना शामिल है जो कस्टोडियल टॉर्चर को स्पष्ट रूप से अपराध मानता है। प्रॉम्प्ट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशंस सुनिश्चित करता है। आगे देखें तो पुलिस रिफॉर्म्स को ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर ध्यान केंद्रित करने चाहिए जो प्रोफेशनलिज्म बनाए रखने और सहानुभूति पैदा करने के अलावा ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा पर जोर देते हैं। ऐसे मामलों की इफेक्टिव निगरानी और समाधान के लिए निरीक्षण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को पीड़ितों की वकालत करनी चाहिए, सपोर्ट एंड लीगल असिस्टेंस प्रदान करनी चाहिए और निवारण और न्याय के लिए इंटरनेशनल बॉडीज के साथ सहयोग करना चाहिए। अगर वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने एयर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और आने वाले नए वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।